बच्चे संभालूं, खाना बनाऊं, समझ नहीं है वीडियो बनाऊं। तो लाडो अभी गिरने ही वाली थी कि गणेश जी ने बचा लिया, 3-4 थप्पड़ मुझे लगा दिए। गलती मेरी थी, मार खाने का लायक मैंने किया ही, लेकिन मैं 10 मिनट में नहा के आई। फिर भी कैसे जो क्या करूं, नाऊ डालूं भी तो समझ में ही नहीं आ रही मैं तो ये कैसे। क्लिप जो आप लोग देखे, ये क्लिप देखने के बाद आप लोग की जो राय होगी, यही राय होगी कि भाई सावित्री जो है उसको बहुत गणेश परेशान करता है, गणेश उसको मारता भी है, मतलब यहाँ तक कि गणेश बच्चा भी नहीं संभालता है, ना तो घर का काम करता है। गणेश सावित्री नहाने जाती है, उसमें अगर बच्चा गिर जाए मतलब बेड से या कहीं चोट लग जाए बच्चे को, इसके लिए गणेश जो है सावित्री पे हाथ उठाता है। मतलब कि सावित्री को घर का पूरा काम करना पड़ता है, सावित्री को घर के मतलब जो भी जिम्मेवारियां हैं उसको भी निभानी पड़ती है, अपनी बच्ची को का भी देख रेख करना पड़ता है और साथ साथ वीडियो भी बनाना पड़ता है। तो सावित्री बहुत परेशान हो रही हैं, रो रही हैं और ये दिखा रही हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और अगर मेरी ही गलती होती है, मुझसे गलती हो जाती है और गणेश जी मुझसे 3-4 तमाचे लगा देते हैं, यानी कि मुझ पे हाथ भी उठाते हैं। तो सावित्री का जो दर्द है बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज जो सावित्री अपने वीडियो में बताई वो क्या था, जब गणेश सावित्री को इतना परेशान कर रहा था, सावित्री को से घर के सारे काम भी करवाता है, वीडियोस भी बनवाता है, सावित्री परेशान हो चुकी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और आज वो गणेश के मतलब कि प्रशंसा का पुल बनाते बनाते नहीं थक रही है। तो यानी कल वाली सावित्री झूठ थी या आज वाली सावित्री झूठ है? कल सावित्री जो अपने पति को लेकर बोल रही थी वो गलत बोल रही थी, या आज फिर जो बोल रही है अपने पति को लेकर वो गलत बोल रही है? क्या सावित्री जो बोल रही है वो गणेश के दबाव में ऐसा बोल रही है? सावित्री को गणेश डराता है, धमकाता है कि तुमको ऐसा बोलना पड़ेगा, या सावित्री अपने कंटेंट के लिए ऐसा बोलती है? तो चलिए आज इसी बात में चर्चा करते हैं, क्योंकि सावित्री कुमारी का आज जब वीडियो आया है उसमें सावित्री ने अपने पति को ऐसा पति बताया है कि पता नहीं वैसे पति शायद धरती पे गिने चुने वैसे प्राणी 1-2 ही मिलते हैं। सावित्री का कहना है कि मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है कि उसको ऐसा पिता मिला। जो उस बच्ची के क्या हालात हैं अभी, उसके शरीर के जो घाव सबको दिख रहा है, तब भी सावित्री को लगता है कि मेरा पति जो है ना, कैसा भी हो, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। तो चलिए आज उसी देवता की बात करते हैं कि उस देवता में कितना देवता वाला गुण है, या उस देवता में केवल दानव वाला गुण है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने इसी कॉन्फिडेंस, इसी विश्वास के साथ अपने वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैं वही बताऊंगी जो मैं वीडियो में देखती हूँ। ऑफ कैमरा चीज़ें क्या होती हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई भी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के अपनी राय बताती हूँ और हमारे समाज में क्या चल रहा है मैं उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं सावित्री कुमारी का, कि सावित्री कुमारी जो अपने गणेश को देवता बनाने पे तुली हुई है। गणेश देवता है, गणेश घर के सारे काम कर देता है, गणेश सावित्री का बहुत ख्याल रखता है, अपनी बेटी का ख्याल रखता है, गणेश झाड़ू पोछा करता है, बर्तन धोता है, गणेश घर का साफ सफाई करता है, गणेश खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। गणेश के हाथों में तो जादू है कि अगर गणेश के हाथ का अगर एक बार खाना आप खा लीजिए तो पागल हो जाइएगा। जैसे कि सावित्री गणेश के हाथ का खाना खा के पगला गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको क्या बोलना है, क्या करना है, हम बोल क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, मतलब उसको खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है। और इससे क्या हो रहा है ना, ऑडियंस भी पागल हो चुका है। कभी वो बोलती है कि मेरा पति मेरा देवता है, बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का वेस्ट पति है, वर्ल्ड का वेस्ट पापा है, ये इसके जैसा मतलब इस धरती पे मिलना मुश्किल है। और कभी कहती है कि मैं क्या ही करूं दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे लगता है कि मैं क्यों इतना काम कर रही हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं इतना सब कुछ है मेरे पास, उसके बावजूद भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर पाती हूँ। आप लोग को मेरी स्थिति समझ में नहीं आ रही है, आप लोग को मेरी परिस्थिति समझ में नहीं आ रही है कि हम कैसे रहते हैं इस घर में, कैसे मतलब मेरा जीवन यहाँ पे कैसा है, हम कैसे मेरे पति को हम समझाएं, मतलब समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरा सवाल है सावित्री से कि तुम सबसे पहले तो 1 स्टैंड पे खड़ी रहो,
तुमको क्या करना है, तुम्हारा पति अच्छा है तो अच्छा दिखाओ, बुरा है तो बुरा दिखाओ। ये दोहरा चरित्र लेके तुमको क्या लगता है कि तुम अपने पति के नज़र में तुम बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, तो फिर तुम अपने पति के अगेंस्ट फिर बातें क्यों करती हो? क्यों तुम्हारा पति वीडियो नहीं देखता है? या तुम फिर ऑडियंस को मतलब चूतिया बनाने पे लगी हुई हो? ऑडियंस जैसे तुम्हारा वीडियो देखता है, तुम्हारा पति भी देखता है, क्योंकि तुम्हारे पति को पता है कि हमारी पत्नी जो है ब्लॉगर है। तो तुम्हारे पति, तुम जो वीडियो में बोलती हो कि हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, हम इतना काम करते हैं फिर भी मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, हम चाह के भी किसी की मदद नहीं करते हैं, हमारा भाई, आज हम जो कुछ है अपने भाई के बदौलत है, हमारा भाई हम बहुत अच्छा है, उसके जैसा भाई मिलना, भौजाई मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस भाई भौजाई की तुम मदद नहीं कर पाती हो, इस बात का तुमको दुख है। तो जब दुख है तो इस दुख से तुम बाहर निकलो। तुम कमाती हो, तुम अपने पति को कमा के खिला रही हो, तो तुम्हारा पति जब तुमको टॉर्चर करता है, मारता है, तो तुम ये चीज़ें सबके सामने रखती हो, लेकिन फिर दूसरे दिन ही तुम ये कहने आती हो कि हमारा पति हमारा देवता है। वैसे तुम्हारे देवता में कोई देवता वाला गुण नहीं दिखता है। हाँ, जहाँ तक तुम्हारा पति घर का काम करता है, साफ सफाई करता है, खाना बनाता है, क्योंकि ये चीज़ तो सबको दिखा है कि तुम्हारे पति के जीवन में 2 ही काम है, साफ सफाई करना और खाना खाना। तो वो तरह तरह के खाने बनाता है, खाना बनाता है, खाना खाता है, लेकिन अगर तुम्हारा पति तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल नहीं रखता है, तो फिर तुम उस पति को देवता कैसे बोल रही हो? जो पति तुम पे हाथ उठाता है, तुमको टॉर्चर कर रहा है, यहाँ तक कि तुम्हें एक बाउंड्री बना के दे दिया है कि तुम अपने मैके वाले से बात नहीं कर सकती हो, तुम अपने मैके जा नहीं सकती हो, तुम अपने मैके वाले से मिल नहीं सकती हो, फिर वो देवता कैसे हुआ? कोई भी पति अगर देवता होगा तो वो अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाएगा। सबसे पहला बात तो मर्द वो होते हैं, मर्द का एग्जाम्पल मिलता है कि मर्द वैसे होते हैं जो औरतों की सम्मान करते हैं, औरतों का इज्जत करते हैं, और अगर औरत पे हाथ नहीं उठाते। अगर कोई औरत लोग कहता है कि अगर बहुत मतलब अति भी करती है ना, तो वो मर्द उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन जो मर्द औरतों पे हाथ उठाते हैं वो मर्द मर्द नहीं कहे जाते। फिर तुम ऐसे मर्द को देवता बनाने पे तुली हुई हो, क्यों? तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, सही बात है, कोई बहुत अच्छा इंसान है, ये जग जाहिर है। आज अगर वो कभी ट्रोल भी होता है तो तुम्हारी वजह से होता है। लोग उसको जाके कमेंट करते हैं कि तुम्हारी वजह से, कि तुम्हारी बहन का जीवन है झंड पड़ा है और तुम यहाँ जगह जगह जाके मस्ती करते हो, जो कि वो बेचारा बताता है कि मेरा काम है ब्लॉगिंग करना, और जिसके लिए हम कंटेंट के लिए जगह जगह जाते हैं। लेकिन तब भी तुम उस भाई के लिए स्टैंड नहीं लेती हो, आके अपने भाई के लिए 2 शब्द नहीं बोलती हो। और अगर तुम्हारे पति को कोई कमेंट करता है तो तुम लड़ने चली आती हो, लोगों को कमेंट्स का जवाब देने आती हो कि मेरे पति ऐसे नहीं है जैसा आप लोग को लगता है, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है। अरे बहन, तो जब बहुत अच्छे इंसान है तो फिर क्यों बोलने आती हो कि हम क्या करें, मेरे पति बच्चा भी नहीं देखते हैं, हम थोड़े देर नहाने जाते हैं, बच्चा गिर जाता है, उस चीज़ के लिए मेरे पे हाथ उठाते हैं, मेरे पति सारा सामान लॉक करके रखते हैं, मुझे घर में बंद करके जाते हैं। फिर ये नौटंकी और ये कहानी क्यों तुम ऑडियंस को सी बनाने में लगी हुई हो? किसी दिन अपने पति को देवता बताती हो, किसी दिन दानव बताती हो। आखिर तुम्हारा पति का असली जो चरित्र है वो है क्या? लोग तुम्हारे पति के रियलिटी को जानना चाहते हैं। लोग जो तुम्हारे पति को जो देखते हैं ना, उनको देवता नहीं दिखता है, और इसीलिए लोग तुम्हारे पति के बारे में कमेंट करते हैं। आज तुम ही बताओ, आज तुम्हारे भाई के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आया हुआ है, आज तुम्हारे भाई भौजाई के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आया हो कि भगवान दुश्मन को भी वैसी विपत्ति न दे, और तुम यहाँ पे बैठ के केवल टेसुए बहा रही हो और अपने पति का गुणगान कर रही हो। क्यों? तुमको नहीं जाना चाहिए था उस भौजाई के दुख में? वही भौजाई थी, वही औरत थी जो तुम्हारे प्रेगनेंसी 3 साल तक तुम वहाँ मैके में पड़ी रही थी, और वो औरत तुम्हारा मतलब एक बहन से बढ़ के ख्याल रखी थी। तुम तो किसी की सगी नहीं हो। जब तुम उस भाई की सगी नहीं हुई, उस भौजाई की सगी नहीं हुई, तब तुम इस गणेश की क्या सगी होगी? आज तुम्हारे लिए तुम्हारी सास बहुत अच्छी हो गई, ननद बहुत अच्छी हो गई, सब तुम्हारा पूरा परिवार बहुत अच्छा हो गया, और एक दिन तुम इसी परिवार का मतलब ये करती हो कि हमारी ननद जो है वो ऐसे करती हैं, दोस्तों मुझे डर लगता है, वो किसी पे हाथ उठा देती हैं, हमारे सास ससुर जो है झगड़ा करते हैं, हमारे सास जो है झगड़ा करते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे जब गणेश देवता हैं, गणेश जी इतने अच्छे इंसान हैं, फिर ये क्यों बोलती हो कि आप लोग को नहीं पता है ऑफ कैमरा हम लोग का कितना झगड़ा होता है? तो जो अच्छा इंसान है, जब इतना अच्छा इंसान है गणेश जी, तो इन ऑफ कैमरा झगड़ा क्यों होता है? क्यों? तुम्हारा पति तो सारा घर का काम कर देता है, तुमको कुछ नहीं करने देता है, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखता है, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड है। फिर ऐसे हस्बैंड से तुमको इतना शिकायत फिर क्यों है?
मतलब तुम क्या दिखाना चाह रही हो, मतलब क्या तुम बोलना चाह रही हो, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि तुम्हारे भाई भौजाई सच में वर्ल्ड के बेस्ट इंसान है, लेकिन तुम और तुम्हारा जो पति है ना, बहुत ही मतलब दुनिया के सबसे घटिया इंसान। मतलब तुमको क्या लगता है तो हम रिश्ते हमें बहुत दूर आ गए, हम अपने परिवार से बहुत दूर आ गए। क्यों? तुम जब शादी की थी तुमको पता था कि तुम्हारा ससुराल दूर है। तुम्हारा पति अगर अच्छा इंसान रहता तो आज इस दुख की घड़ी में तुमको लेके तुम्हारे भाई भौजाई के पास सबसे पहले पहुंचता। क्योंकि अगर तुम्हारा भाई अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा किया है सारी बहनों में, तो वो तुम्हारे लिए। तुमको आज कमाने लायक बना दिया, आज तुमको इस लायक बना दिया कि तुम आज मतलब जी खा रही हो, अपने बच्चे को रख रही हो, अपने परिवार का देखभाल कर रही हो। लेकिन तुम क्या की? तुम उस भाई के लिए कहाँ कहाँ खड़ी हुई। तुम्हारा भाई आया घर में तो तुम्हारा पति और तुम्हारे ससुराल वाले मिलकर उसकी बेइज्जती की। तुम्हारी भौजाई आई घर में तो तुम्हारा जो पति है, जिसके तुम आज प्रशंसा के पुल बांध रही हो, वही पति तुम्हारा तुम्हारी भाई भौजाई को इतना बेइज्जत किया कि जिसकी वजह से तुम लोग को काफी हेट कमेंट्स और ट्रोलिंग मिला। फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हारा पति देवता है। कहाँ से देवता है भाई? कहाँ देवता वाला गुण? एक भी तो गुण देवता वाला नहीं। अगर ये देवता रहता तो अपनी बच्ची के साथ इतना ये मतलब ये करता। बच्ची को गोद में लेकर सुंदरकांड सुनाने से बच्चे के दर्द नहीं सही होते हैं। वो बच्ची जितना पेन में है, जो उसको जितना इन्फेक्शन है उसके बॉडी में, जिस टाइप से उसको मतलब पता नहीं किस चीज से एलर्जी हुआ है, पूरा शरीर उसका मतलब जो कहते हैं ना कि पका हुआ है। इतनी गर्मी, इतना उसको बच्ची को इतना कितना दर्द में रहती होगी वो बच्ची। अभी वो इंसान को छोटा सा फोड़ा फुंसी होता है तो इंसान को इतना दर्द होता है कि इंसान को सुकून नहीं मिलता है। और वो बच्ची पूरी तरह से मतलब कि बीमार है और तुम्हारा पति उसको गोद में लेकर सुंदरकांड सुना रहा है। ये तुम्हारा पति अच्छा है? ये देवता के गुण होते हैं? तो बहन, ऐसा पति तुमको मुबारक हो, ऐसा पति किसी को नहीं चाहिए। ये जो चूतिया टाइप हस्बैंड जो है ना तुम्हारा, ये तुमको मुबारक हो। और भगवान न करे कि किसी बेटी को ऐसा पिता मिले, किसी पत्नी को ऐसा पति मिले। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।